अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आज हम बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसका 6 पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 5/x² + x - 6 - 1/2x² - 7x + 6। हमने ये दो आपके पास रैशनल फ्रैक्शंस हैं जिनको आपस में सिंप्लीफाई करना है हमने। ठीक है, तो देखिए बेटा दरमियान में माइनस का साइन है। तो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि माइनस का साइन या प्लस का साइन हो तो हम इसको एलसीएम की मदद से सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमने क्या करना है, देखिए आपके पास 3 टर्म्स हैं और इनकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, हमें नज़र आ रही है। ये भी 3 टर्म्स हैं और इनकी भी मिड टर्म ब्रेक होती नज़र आ रही है हमें। तो हमने इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, इसकी भी और इसकी भी। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे बेटा आपके पास 6, हमें पता 3 और 2 फैक्टर्स होते हैं इसके। तो हमने 1x को बेटा तोड़ के 3 और 2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा जो फर्स्ट और लास्ट यानी कि -6 और x² को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब इसी तरह से बेटा देखें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 12 आता है। अब हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आए और उनको प्लस माइनस करवाने से आपके पास 7 आ जाए। ठीक है, तो हमें पता है बेटा -4 और -3 दो ऐसे नंबर हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको उसमें आंसर जो आएगा वो प्लस का 12 आएगा और इन दोनों को आपस में प्लस करवाएंगे यानी कि सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस का 7 आ जाएगा। ये देखिए बेटा ये 3 टर्म्स थी 4 में कन्वर्ट हो गई, ये 3 टर्म्स थी 4 में कन्वर्ट हो गई। अब हमने क्या करना है बेटा, इन 4 टर्म्स में से 2-2 टर्म्स करके कॉमन लेना है। पहले फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x + 3। सेकंड 2 में से बेटा आपके पास कॉमन लेंगे, आपके पास -2 आएगा और अंदर बचेगा x + 3। इसी तरह से इधर बेटा कॉमन लेना है तो 2x कॉमन लेंगे, x - 2 आएगा और इन दोनों में से कॉमन लेंगे -3 तो आपके पास x - 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे आपके पास ये देखिएगा 2-2 कॉमन लेने से हमारे पास x + 3 और x + 3 सेम आ गए हैं और इधर से बेटा x - 2 और x - 2 सेम आ गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, x + 3 को हमने एक दफ़ा लिख लेना है और ये वाला x और ये वाला -2 बेटा x - 2 एक दफ़ा लिख लेना है। 2x - 3 बेटा एक साइड पे आ जाएगा और x - 2 बेटा एक साइड पे आ जाएगा। अब देखिए बेटा इन दोनों का एलसीएम लेना है और एलसीएम के लिए हमने सबसे पहले चीज़ देखनी है कि इन दोनों में के डिनोमिनेटर्स में से कॉमन क्या है। तो देखिए बेटा x - 2 इधर भी है और इधर भी है, हमने x - 2 को नीचे एक दफ़ा लिख लिया। अब इधर से x + 3 एक्स्ट्रा है उसको भी लिख लिया और इधर से 2x - 3 है उसको भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए बेटा x + 3 और x - 2 दोनों नीचे हैं, इनके साथ अगर इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये यहाँ से 2x - 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम का यही तरीका होता है, जो सेम वैल्यूज़ होती हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल करनी नहीं होती लेकिन उनको हमने कंसिडर कर लेना होता है कि ये आपस में कैंसिल आउट हो गई हैं। x - 2 बेटा और 2x - 3, x - 2 और 2x - 3 ये वाली दोनों बेटा आपके पास ये देखिए ये दोनों इसके साथ कैंसिल आउट हो गई हैं। ठीक है, तो जो बची x + 3 को हमने ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अब 5 बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिएगा 5 2 = 10 और 5 3 = 15। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -x और माइनस का 3 है, 10x - 15 -x - 3 है और नीचे वाले को एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब हमें नज़र आ रहा है बेटा 10x में से x माइनस हो रहा है तो 9x बचेगा, 15 और 3 आपस में ऐड हो रहे हैं तो 18 आ जाएगा। अब 9 और 18 दोनों बेटा एक टेबल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, 9 के टेबल पे डिवाइड होते हैं तो हमने इनमें से 9 कॉमन ले लिया है। 9 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा बेटा x - 2। अब ये x - 2 नीचे वाले x - 2 से कट हो जाना है और जो रिमेनिंग आपके पास चीज़ बच जानी है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7 की। जैसे हमने पार्ट नंबर 6 किया उसी तरह से पार्ट नंबर 7 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पे आपके पास पार्ट नंबर 6 में उसने 2 रैशनल फ्रैक्शंस दी थी, यहाँ पे बेटा आपके पास उसने 3 रैशनल फ्रैक्शंस दे दी हैं। ठीक है, वो कह रहा है इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो वेरिएबल था वो आपके पास जस्ट x था लेकिन यहाँ पे आपके पास उसने 2 वेरिएबल कर दिए हैं, एक x है और एक y है। तो देखिए बेटा हमने क्या किया, 3 आपके पास रैशनल फ्रैक्शंस हैं, हमने 2 को पहले सॉल्व कर लेना है इन 2 को और इसको बाद में उसके साथ मिला लेंगे। ये देखें बेटा फर्स्ट 2 आपके पास नीचे आ गए, x + y और x - y। ठीक है, अब ये देखें बेटा x + y इधर आ गया, x - y इधर आ गया। जब नीचे से कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x - y को हमने 2x से मल्टीप्लाई करवा देना और x + y को हमने y से मल्टीप्लाई करवा देना। यहाँ पे देखिए 2x x - y से मल्टीप्लाई हो रहा है और -y बेटा x + y से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2x x से मल्टीप्लाई होगा 2x² हो जाएगा, 2x जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 2xy हो जाएगा माइनस का। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -xy आ गया और माइनस प्लस माइनस है और y से मल्टीप्लाई होगा y का स्क्वायर आ गया और इसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया है।
अब आगे देखिए बेटा, ये आपके पास मल्टीप्लाई करवाने के बाद 2x² और -y² ये तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, बट ये दोनों देखें xy वाली दोनों लाइकली टर्म्स हैं और ये आपस में एक दूसरे से सॉल्व हो जाएंगी। -2 और -1 को मिलाएंगे तो -3x हो जाएगा, -3xy। ये आपके पास एज इट इज़ ऐसे ही आ गया, ठीक है। इसको हमने ये देखें इनके ऊपर फॉर्मूला लगता है और इनको मल्टीप्लाई करवा के x² - y² बना लिया। अच्छा बेटा, ये देखें यहाँ पे ना आपके पास फॉर्मूला लग रहा है x + y x - y के ऊपर फॉर्मूला लग के ना x² - y² आ जाता है। इसका डिफरेंस फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अभी देखें डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए हैं, ठीक है। अभी देखेंगे आप, ये आपके पास इसको हमने -3xy कर दिया था, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इनको हमने एक ही दफ़ा लिख दिया x² - y²। यहाँ पे 2x² - 3xy - y² आपके पास एज इट इज़ आ गया और -2y² बेटा वैसे ही नीचे आ गया, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं ना तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम वैसे ही माइनस कर देते हैं और डिनोमिनेटर को कॉमन लेके एक ही दफ़ा लिख देते हैं। अब देखिए बेटा, इनको आपस में ये जो सॉल्व होते हैं, ठीक है, 2x² बेटा एज इट इज़ नीचे आ गया, -3xy एज इट इज़ नीचे आ गया और ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। -3y² आ जाएगा इनका आंसर, ये 1 और 2 है, 1 और 2 मिलके 3y² ऐसे ही आ गया ओवर x² - y² बेटा ये आपके पास फाइनल इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा बेटा, अब हम इसके पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास बेटा 7/2x², ये भी आपके पास पार्ट नंबर 6 की तरह का ही है, तो मैंने आपको ये सॉल्व करवा देता हूँ। इसको देख लेते हैं हम। 2x² - x - 6 -8/3x² - 4x - 4 है। देखें आपके पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। 6 2 12 होता है, यहाँ पे भी 4 3 12 है, बट देखिएगा बेटा दोनों के मिड टर्म ब्रेक के लिए जो फैक्टर्स बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे -1 रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपके पास -4 रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 6 2 12 है, तो 12 बेटा 4 3 12 भी होता है और 6 2 12 भी होता है, लेकिन 6 और 2 को आपस में सॉल्व करने से, यानी कि 6 में से 2 माइनस करने से 1 नहीं आता, इसलिए वो वाला फैक्टर इधर नहीं लगेगा। पर 6 में से 2 माइनस करने से 4 आता है, वो 6 और 2 वाला फैक्टर जो है वो इधर यूज़ होगा। इधर जो फैक्टर यूज़ होगा वो 4 और 3 वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इसको हमने लिख दिया -4x + 3x -6 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब देखें 4 टर्म्स बन गई हैं, तो 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। पहली 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 2। यहाँ से बेटा 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x - 2। x - 2 सेम आ गया, उसको हमने कॉमन ले लिया और 2x यहाँ से इधर और 3 यहाँ से इधर आ जाएगा। माइनस ऐसे ही 8 ओवर ये आपके पास बेटा x - 2 नीचे आ जाएगा और 3x + 2 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, आप देखिएगा आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ चीज़ सेम आ रही है। हमने एलसीएम लेना है तो x - 2 सेम है, उसको हमने मिड में लिख लिया दोनों के, ठीक है। अब उसको हमने मिड में लिख लिया है, तो आपके पास यहाँ से 2x + 3 इधर से आ गया और 3x + 2 इधर से नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई हैं। अगर मैं इसको बेटा कट आउट करना चाहूँ तो देखें बेटा ये दोनों आपके पास x - 2 2x + 3 2x + 3 और x - 2 से कट आउट हो जाएंगे। यहाँ से 3x + 2 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ बेटा इधर है वो उधर मल्टीप्लाई हो जानी है ऊपर, और जो चीज़ इधर है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जानी है, पर कॉमन चीज़ें जो है ना वो नीचे आपके पास एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें बेटा यहाँ से आपके पास देखें, अगर इसको हम यहाँ से x - 2 और 3x + 2 है, अगर इसको हम जो है ना वो छुपा लेते हैं इन दोनों को, तो यहाँ से क्या बचा देखें 2x + 3 बचा है और उसने आके यहाँ से 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक हो गया। अब जब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 3 21 आएगा और 7 2 14 आ जाएगा। इसी तरह से 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 2 16 हो जाएगा और 8 3 -24 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए बेटा मल्टीप्लाई करवाने के बाद 21x + का 14 -16x -24 आ गया। 21x में से 16x माइनस किया तो आपके पास 5x आ रहा है। 14 और 24 को आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपस में प्लस और माइनस आपस में माइनस होते हैं ना, तो 24 में से 14 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए मैं इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, जब 5 कॉमन आएगा तो ऊपर आपके पास x - 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास x - 2 बच गया। इस x - 2 को नीचे वाले x - 2 से कट कर देना है, तो जो रिमेनिंग आंसर आपके पास बच जाएगा बेटा वो आपके पास बचेगा 5/2x + 3 और 3x + 2, ठीक है। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके पार्ट नंबर 9 की, जो कि आपके पास है x + 2 ओवर x² - x - 12 -x ओवर x² + 6x + 9। देखिए बेटा 3 टर्म्स हैं तो इसको मिड टर्म ब्रेक करनी है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, इसको भी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो देखिए बेटा ये 12 है, तो 12 4 3 भी होता है और 6 2 भी होता है, पर दरमियान में हमें 1 चाहिए, इसलिए हम 4 और 3 वाले फैक्टर जो है ना वो चूज़ करेंगे। यहाँ से देखिए बेटा 9 3 3 9, एक ही फैक्टर बनता है आपके पास यहाँ पर, दूसरा 9 1 9 होता है, तो 3 और 3 आपके पास 6 होता है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे 3 और 3 में।
इसको हम ब्रेक करेंगे 4 और 3 में, ठीक है। देखिए बेटा 4 माइनस का लगा दिया और प्लस का 3 इसलिए लगाया क्योंकि हमें माइनस का x चाहिए था, बड़ी वाली वैल्यू के साथ हमने माइनस का साइन यूज़ किया है। 4 टर्म्स हैं तो 4 में से बेटा हमने 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लिया और अगली 2 टर्म्स में से 3 कॉमन ले लिया। अंदर बचा x - 4 और x - 4। यहाँ पे बेटा 6x था तो उसको हमने 3x और 3x में कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों में से कॉमन लिया तो बेटा x आ गया, अंदर बचा x + 3, यहाँ पे भी x + 3 बच गया इन दोनों में से 3 कॉमन लेने के बाद। अब देखिए यहाँ से आपके पास बेटा x - 4 कॉमन आ रहा है, उसको x - 4 को एक ही दफ़ा लिख लिया और यहाँ से बेटा x और यहाँ से 3 आपके पास यहाँ पे आ गया। आगे देखिए बेटा आपके पास x ओवर x + 3 ये जो कॉमन आ रहा था उसको एक दफ़ा लिख लिया है और ये जो बाकी बच रहा है x + 3 उसको एक दफ़ा लिख दिया है। x - 4 बेटा एज इट इज़ आ गया और x + 3 बेटा ये नीचे उतर आया। अब देखिए यहाँ पे भी बेटा एलसीएम लेना है और एलसीएम के लिए वही काम करना है जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं कि आपके पास जो चीज़ कॉमन है बेटा, ये देखो x + 3 और x + 3 कॉमन है, सेम है, जो सेम है उसको हमने दरमियान में एक दफ़ा लिख देना है। यहाँ से बेटा x - 4 एक्स्ट्रा है उसको भी लिख दिया, यहाँ से x + 3 एक्स्ट्रा उसको भी लिख दिया, ठीक है। अभी देखिए बेटा ये दो चीज़ें आपके पास, ये वाली दो x + 3 और x - 4 ये से कट देगा और यहाँ से बेटा क्या बचेगा x + 3 वो ऊपर जाके इस x + 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से बेटा x + 3 देखें 2 है ना, तो दोनों बेटा इसके साथ काट देंगे और बचेगा क्या x - 4 वो ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा। अभी देखें इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया x² आ गया, x को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 3x आ गया, 2x के मल्टीप्लाई करवाया 2x आ गया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 6 आ गया। यहाँ पे देखें बेटा माइनस अगर x से मल्टीप्लाई होना है तो -x² आ जाना है और माइनस माइनस प्लस हो जाना है और x 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x आ जाएगा। यहाँ पे देखें x² से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। अब यहाँ पे x वाले आपस में हम ऐड करने जा रहे हैं, 3 और 2 बेटा देखिएगा 5 हो गए और 5 के अंदर ये x वाला ऐड करेंगे 4 तो आपके पास 9x आ जाएगा, ठीक है, 9x आ गया। आगे देखें बेटा आपके पास जहाँ से 6 एज इट इज़ नीचे उतर आया। अब 9x और 6 में से आपके पास 3 कॉमन आता है क्योंकि 3 के टेबल पर दोनों डिवाइड होते हैं, तो हमने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3x + 2 ओवर x - 4 x + 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, इसको हमने होल का स्क्वायर बना दिया और ये इसका फाइनल आंसर आपके पास आ गया। अच्छा बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो करते हैं सॉल्व। उसमें वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट, एक उसने रैशनल फ्रैक्शन दे रही है, वो कह रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, इस फ्रैक्शन में से इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। ये बेटा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्रॉम के बाद जो फ्रैक्शन लिखी होती है ना उसको हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हमने 2x का क्यूब प्लस x² + 3 ओवर x² + 2 होल स्क्वायर है माइनस 1 ओवर x² + 2 है। अब डिनोमिनेटर्स बेटा सेम करने के लिए हमने क्या किया है, ये देखिए मैंने छोटा सा ना साइड पे लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे होल का स्क्वायर था लेकिन यहाँ पे पावर 1 है, तो इसको पावर को 2 करने के लिए हमने इसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये देखें ना इसकी पावर 1 है, ठीक है, इसकी पावर 1 है तो ये पावर इसकी भी 1 है बेटा, 1 पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखें ये वाला मल्टीप्लाई हमने खुद से करवाया है तो ऊपर भी बेटा इसको हमने खुद से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे मल्टीप्लाई करवाने के बाद, तो ये बेटा एज इट इज़ नीचे उतर आई, ये आपके पास स्क्वायर था तो उसको हमने नीचे लिख दिया क्योंकि कॉमन आ गया उसमें से। अब आगे बेटा आपके पास क्या है, देखिएगा माइनस है तो माइनस के अंदर वाले साइन आपके पास चेंज कर देने हैं। ये देखिए ये माइनस है तो माइनस x से मल्टीप्लाई होकर x² आ गया और प्लस माइनस -2 आ गया। यहाँ पे देखें बेटा ये वाला आपके पास एज इट इज़ नीचे उतरा है तो प्लस x² -x² से मल्टीप्लाई कट हो गया प्लस और माइनस वाला, और यहाँ से 3 में से 2 माइनस किया है तो आपके पास बेटा इसका 1 आंसर आ गया है, ठीक है। कटिंग करवा के आपके पास जो फाइनल आंसर बना है वो बना है 2x³ + 1 ओवर x² + 2 होल स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.2 बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट में मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।